दोस्तों क्लास 10 का लैंग्वेज पर भाषा पर आधारित प्रश्न को आज सोल्व करेंगे जो 5 नंबर में एग्जाम में पूछते रहता है। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को पढ़कर समझना होता है, तब वो अच्छा से बनेगा और सटीक आंसर आएगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, यह 2020 का क्वेश्चन है। ये पूछा 2020 में, क्या पता एग्जाम में दे दे, क्योंकि 10th बोर्ड में रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है। कितना है? दो संख्याओं का योगफल 1000 दिया हुआ है तथा उनके वर्गों का योग, यानी जो संख्या है उनका वर्गों का अंतर क्या दिया हुआ है? अंतर कितना? 25,06,000 है। कितना है? 25,06,000। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। तो आइए, हमें संख्या मालूम नहीं है, वो दो संख्या कौन सा है हमको मालूम नहीं है, तो आइए उसको मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि फर्स्ट संख्या बराबर x। फर्स्ट संख्या क्या माने? x। सेकंड संख्या y। सेकंड संख्या y हमने मान लिया। प्रश्न क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योगफल। यहां से लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से दो संख्या का योगफल। देखिए तो दो संख्या न माने हैं, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। तो x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1000 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहां तक हमारा हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है? फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है? 25,06,000। कितना दिया हुआ है? 25,06,000। तो यहाँ पे निकालेंगे इनके वर्गों का अंतर, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना? 25,06,000। इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखेंगे कि इस हम x y का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसको फार्मूला पे हम तोड़ सकते हैं। अपने इसका वैल्यू रखेंगे तो इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो x प्लस y होगा, इसको x माइनस y होगा बराबर 25,06,000। कितना हो जाएगा? 25,06,000। अब देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट से दिया हुआ है a प्लस x प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस जगह पर x प्लस y का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट से मान रखने पे, इक्वेशन फर्स्ट से मान रख देंगे तो x प्लस y का वैल्यू आ जाएगा 1000। यहाँ पे 1000, फिर क्या हमको बचा? x माइनस y बराबर 25,06,000। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यहाँ से x माइनस y का वैल्यू आ गया 25,06,000 बटा 1000। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया, बचा क्या? x माइनस y बराबर 256। इक्वेशन इसको हम कर देंगे थर्ड। कितना कर देंगे? थर्ड। अब देखिए हमको x और y का वैल्यू निकालना है। अभी तक x और y का वैल्यू निकला है नहीं, तो अब यहाँ पे इस यानी फर्स्ट से और सेकंड से इक्वेशन में हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2, तो x प्लस y का मान है 1000। कितना है? 1000। x माइनस y का वैल्यू आ गया कितना? 256। ये आ गया ना। थर्ड का वैल्यू कितना था? समीकरण 1 और थर्ड से यानी 3 से दोनों का हल करेंगे तो x का मान निकलेगा आंसर। अब देखिए विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये से खत्म हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 1000 में से 256 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। फिर होगा क्या? 9 में से 5 गया 4, फिर होगा 9 में से 2 गया 7, यानी x का वैल्यू 2y का वैल्यू आ गया 744। कितना आ गया? 744 आ गया। फिर यहाँ से y का वैल्यू होगा 744 बटा 2। 744 बटा 2 यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और 2, यानी y का वैल्यू आ गया कितना? 320।
372। y का वैल्यू आ गया 372। अब हमें x का वैल्यू पता करना है, तो इक्वेशन या तो 1 में रखें या तो 3 में रखें, तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, y का वैल्यू। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पे, तो x प्लस y, y का वैल्यू कितना है 372, यहाँ पे 372 बराबर में आ गया कितना 1000, कितना आ गया 1000, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1000 बराबर होगा 1000 माइनस 372, 10 में से 2 गया 8, यानी x बराबर 8, ये 9 हुआ 2, फिर 9 में से 6, यानी x का वैल्यू आ गया 628। यही तो संख्या का हम फर्स्ट संख्या माने थे x और सेकंड संख्या माने थे y, x और y का वैल्यू निकल जाता है। आइए पिछले वीडियो में एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाए थे, इस ये सब 2020 का क्वेश्चन है, ये पिछले 2020 में पूछा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या पता इस बार एग्जामिनर दे दे, अगर इस पैटर्न पर दे देगा तो बना लीजिएगा। आइए हम लोग उसको समझते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार पढ़िएगा, पढ़ के उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए क्या कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, कितना है, दो संख्याओं का अंतर 4 है, और तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। क्या कहा, उसके उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है। तो हमें संख्या ज्ञात करने का है, तो हमें पता नहीं है कि वो कौन संख्या है, हमें उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बोल करेंगे माना की, संख्या को पहले मानेंगे, तो माना की फर्स्ट संख्या बराबर x, सेकंड संख्या बराबर y हो गया। आप तो संख्या मान लिए, आप प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। आप यहाँ तक पढ़ेंगे दो संख्याओं का अंतर, तो ये दो संख्या माने हैं, इसका अंतर यानी x माइनस y का अंतर 4 है, समीकरण 1, क्या समीकरण 1। हम नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, उनके व्युत्क्रम मतलब इसका व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम करने का मतलब, जैसे बोले a का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/a, 1/a, तो इस संख्याओं का व्युत्क्रम होगा 1/x माइनस 1/y, इसका मान कितना दिया हुआ है 4/21, कितना दिया हुआ है 4/21 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/21 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो एलसीएम होगा x और y, ऊपर में चल जाएगा क्या, इसको करेंगे तो x और y, यहाँ से भाग देंगे इसको तो ये y बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये x बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/21 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा क्या कि x है, इसको x माइनस करना छोड़ देंगे, इसको लटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस लेंगे ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, बटा में x y बराबर 4/21, कितना हो जाएगा 4/21 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि y को कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे, y को, तो जब y को कॉमन लेके ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस y बटा x y बराबर माइनस 4/21, कितना हो जाएगा माइनस 4/21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कि x माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 4/21, तो x y के यहाँ से बोल सकते हैं 21, यहाँ से x y का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। अब एक फार्मूला हम लोग को समझना होगा, याद करना होगा, ये फार्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं इसको x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4x y, x माइनस y क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है x माइनस y का होल स्क्वायर, क्या मान पता है, x माइनस y का पता है और x y का भी पता है, तो हम यहाँ से एक आ जाएगा कि नहीं, तो x प्लस
बाई का होल स्क्वायर बराबर होगा x माइनस बाई का वैल्यू कितना हम लोग जानते हैं 4, यहाँ पे दिया हुआ है 4, यानी -4 भी देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस x y का वैल्यू कितना है 21, इसका x y का तो 4 गुनी 21 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस y का स्क्वायर बराबर 4 4 16 हो जाएगा, और ये 21 4 8 21 84 हो जाएगा। अब ये दोनों के जोड़ेंगे तो x प्लस y का होल स्क्वायर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो अंडर रूट में होगा, तो x प्लस y बराबर अंडर रूट 100, इसका मान कितना हो जाएगा x प्लस y बराबर 10, समीकरण सेकंड आ गया। आप देखिए समीकरण 1 और 2 हो जाए मिलाएंगे, समीकरण 1 और 2 से x और y का मान आसानी से निकाल लेंगे, या तो प्रतिस्थापन विधि से निकालें या विलोपन विधि से निकालें, आपकी जो मर्जी है उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ क्या x माइनस y बराबर 4, और x प्लस y का मान कितना हम लोग निकाल के लाए हैं 10 निकाल के लाए हैं, कितना निकाल के लाए हैं 10 निकाल के लाए हैं। अब विलोपन विधि क्या करें, इसको चिन्ह को माइनस करेंगे, देखिए इसका गुणांक सेम सेम है तो चिन्ह को बदल देंगे, तो ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये तो कट गया, प्लस से माइनस खत्म हो गया, माइनस y माइनस 2 y हो गया, बराबर में माइनस का 6 हो गया, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 दिया 6, यहाँ से y का वैल्यू आ गया क्या 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि समीकरण 1 में y के मान रखने पर, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा, तो x माइनस y बराबर दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं 3, तो इसमें रखेंगे तो x माइनस 3 बराबर 4, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 4 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 7, यानी y का मान यहाँ पे 3 आया, x का मान 7 आया, यही तो संख्या है। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि फर्स्ट संख्या, कौन सी संख्या फर्स्ट संख्या बराबर x का वैल्यू कितना 7 आया, सेकंड संख्या क्या हमारा दिया हुआ y का मान कितना आया है 3, यानी फर्स्ट संख्या निकल गया, सेकंड संख्या निकल गया, ये तो निकालने का है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।